लाखों की अद्वियात चोरी हो गई हैं, किसी को कानो कान इल्म नहीं हो सका, तो ये मामला क्या है, माजरा क्या है, बताइएगा। देखिए, ये अमरादी कल्ब जो कराची का है, इस हवाले से अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की अब तकरीरें सुने, इलेक्शन कैंपेन में उनकी बातें सुने, उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं या सूबाई वुज़रा, सबसे बेस्ट कराची का अस्पताल इसको करार दिया जाता है, जिसमें ये भी दावा किया जाता है कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि दुनिया के कई ममालिक से लोग जो है इस अस्पताल से इलाज करवा कर मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन ये वो अस्पताल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी यहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को मुफ्त अद्वियात भी दी जाती है। लेकिन इस अस्पताल में यानी कि जो बेस्ट तरीन अस्पताल है कराची का, उसमें करप्शन, बदनवानी और दीगर जो मसाइल हैं वो अब तक जड़ें मजबूत कर चुके हैं। कुछ अर्सा पहले एक इंतजामिया थी इस अस्पताल की, जिसमें जो आम डॉक्टर की जिसकी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपये होनी चाहिए थी, उसको 10-10 लाख रुपये तनख्वाह के ऊपर रखा गया था। और कई कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसे मुलाजिम थे जो अहलियत भी नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो लाखों रुपए की तनख्वाहें और मराद वसूल करते रहे। वो चैप्टर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर नई इंतजामिया आई। उस नई इंतजामिया में भी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लाखों की अद्वियात चोरी हो जाती हैं। आपको मालूम होगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में सिंध में आप चले जाएँ तो उसके बाद फिर वहाँ जब हुकूमत के फ़ंड्स और जब बजट मंजूर होते हैं तो उसमें मुख्तस किया जाता है कि सेहत के लिए क्या फ़ंड्स होंगे, उनके बजट में उनको कौन से अस्पताल में कितना ट्रीटमेंट लोगों का किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अद्वियात के लिए पैसा तो मुख्तस किया जाता है, लेकिन लोगों को पर्ची थमा दी जाती है, जी आप ट्रीटमेंट तो यहाँ करा रहे हैं लेकिन आप दवाई बाहर से लेके आए, चाहे वो इंजेक्शन हो, सिरंज तक भी हो, वो भी बाहर से मंगवाई जाती है। तो इस अस्पताल में भी सूरत हाल कुछ इसी नोयत की रही है कि जो दवाइयाँ मरीजों के लिए मुख्तस थी, वो दवाइयाँ मरीजों को लगाने के बजाय बल्कि बाहर बेच दी जाती हैं और मरीजों को इसी तरह रुलना पड़ता है, अपनी जेब से खर्च करके दवाई लानी पड़ती है और एडमिट होने के बावजूद उनको जो है ट्रीटमेंट उस लिहाज से नहीं होती। पता ये चला कि कोई बाहर से नहीं, लेकिन अपना ही जो फार्मेसी का HOD था वो इसमें मुलव्वस था। और उसके बाद फिर जब सुराग लगाया गया तो उसमें उनको मुअत्तल किया गया है और बताया गया है कि उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर महकमा जाती कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और उसके बाद फिर मजीद इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी अगर मजीद क्राइम साबित होगा। अब हमने गुज़श्ता रोज़ जो है वो 2-3 जो अफसरान हैं आला उहदों पर हैं उनसे बात की और तर्जमान जो अमराज़ी कल्ब हैं उनसे भी हमने बात की कि इसका जो कुछ हो रहा है, यानी कि करप्शन की नज़र हो रही है, लाखों रुपए की दवाई चोरी हो रही है, मरीजों को लगने के बजाय अब वो आम मार्केट में फ़रोख्त हो जाती है। तो उस हवाले से आप खुद आके सामने आए और मौक़िफ़ दें। तो उनका ये कहना है कि देखें, हमने मुअत्तल कर दिया है, कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, अब जब हतमी कार्रवाई होगी, ये खुद जो HOD हैं इस डिपार्टमेंट में कि वो इस पर मुलव्वस हैं या इनके साथ मजीद कुछ लोग होंगे, तो उसके बाद फिर जब हतमी कार्रवाई हो जाएगी तभी हम मीडिया पे आएंगे और आके तफसीलात सामने रखेंगे। लेकिन जो हमें दस्तावेज़ात मसूल हुई और उसमें जो डिटेल कुछ और मालूम हुई, तो उस हिसाब से शोबा फार्मेसी के सरबराह वो मुबैना तौर पर इस चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और मजीद उनके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है जिसमें उनके साथ दीगर जो मुलाजमीन अगर मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हतमी तौर पर यह कहा गया है कि 15 से 20 लाख रुपए की जो दवाई रोजाना की तादाद में चोरी की जाती है। अब एक और चीज है बड़ी अहम यहाँ पर कि ये चोरी कब से की जा रही थी, कितना ड्यूरेशन इसको गुजर चुका था और किसी को इसका इल्म नहीं हुआ। देखिए, जो इल्म नहीं हुआ इस हवाले से अब तक हतमी उन्होंने राय नहीं दी। कल मैं उनसे बार बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता रहा, उन्होंने ये कहा कि जी कमेटी बना दी गई है, अब कमेटी तमाम मामलात का जायज़ा लेगी और उसके बाद फिर जो है वो हतमी तौर पर चीज़ें सामने रखी जाएंगी। लेकिन फ़िल वक्त ये चीज़ें सामने आई कि दवाई चोरी हो रही थी, उसमें हमने जो फार्मेसी के इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, उनको ओहदे से हटा दिया गया, फ़िल वक्त उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। दूसरा, चूँकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है और आपको याद होगा डॉक्टर रूथ फॉ यानी कि जो सिविल हॉस्पिटल कराची है, कुछ अर्सा पहले वहाँ से भी खबरें सामने आई कि उस हॉस्पिटल से भी कैंसर की जो मर्ज की दवाई थी 37 करोड़ रुपए की, मामूली बात नहीं है, लाखों रुपए की दवाई नहीं है, करोड़ों रुपए की दवाई वहाँ से चोरी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर। बिल्कुल, तो ये मतलब ये एक जून में, मतलब आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले की बात है कि वहाँ पर भी इसी तरह 2 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे के बाद अब तक उनका ये नहीं पता चल सका कि जी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो फिल वक्त गिरफ्तार नहीं हो सके। तो सिचुएशन ये है कि ये अमराज़ी कल्ब है या सिविल हॉस्पिटल कराची है या दीगर अस्पताल हैं। दावे तो बहुत किए जाते हैं जी मैनेजमेंट बेहतरीन काम कर रही है और सिंध में सिंध तरक्की में सबसे आगे जिस तरह कहा जाता है उस तरह भी है और बहुत अच्छा काम
भी हो रहा है, 15-16 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। जाहिर सी बात है, जब एक ही पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर मैनेजमेंट उन्हीं की लगाई गई होगी। लेकिन अपने ही लोग जो है वो अपने लोगों का, यानी कि सूबे के लोगों का इलाज करने के बजाय वो दवाई और जो सहूलियात मरीजों को अस्पताल में दी जानी चाहिए वो करप्शन या चोरी की नज़र हो जाती है। 37 करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो खासतौर पर जो कैंसर के मरीजों का इलाज होना था। आप खुद बताइए कि कैंसर का मरीज अगर सरकारी अस्पताल में वो इस जो रकम की जो दवा थी, तो शाहिद आप एक बता रहे हैं ना, तो ये बाकी भी सारी अद्वियात चोरी हो रही हैं, तो अद्वियात की चोरी के जरिए सरकारी खजाने को अब तक कितना नुकसान हो चुका है? अब इनके खिलाफ भी, यानी कि अमराद कल्ब के अलावा जो ये डॉक्टर लुत्फ हॉस्पिटल जो है उसमें भी कमेटी बना दी गई है। 2 अफसरान को इसमें मुकदमे में नामजद किया गया है। MS डॉक्टर जो खालिद बुखारी हैं उनकी मुद्दईयत में मुकदमा थाना आरामबाग में दर्ज किया गया था। उसमें जो दफ़ात है उसमें 409 की लगाई गई हैं और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें बताया गया है जो 2 लोग हैं, एक तो नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा, और उसके बाद फिर सिविल अस्पताल के जो डिस्पेंसर हैं उनको ओहदे से हटाया गया है। इन दोनों को मुकदमे में बाकायदा नामजद करके इनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि इनके साथ साथ मजीद लोग जो है कौन कौन मुलविस था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इनका जो करप्शन और बदनवानी की जो जड़ें हैं वो किस हद तक मजबूत होंगी। मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ये 2 लोग जिनके नाम डॉक्टर लुत्फ से जो मैंने बताया कि उनको भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अच्छा। यानी कि मुकदमा दर्ज करके ऐसा लग रहा है कि जैसे एहसान तो कर दिया गया है, लेकिन वो जो मरकजी किरदार हैं वो कहाँ गए, पुलिस या दीगर इदारे उनको। तो शाहिद इस हवाले से क्या तमाम मुल्ज़िमान की निशानदही हो गई है? कमेटी बना दी गई है, 2 को नामजद किया गया है, बाकियों के खिलाफ तहकीकात के बाद पता चलेगा कि और कौन कौन से इसमें मुलविस है। यानी कि 2 अलग अलग अस्पताल हैं, 2 अलग अलग वाक़यात हैं और दोनों अलग अलग लोग नामजद हैं। और उसके बाद फिर अब कमेटियां तहकीकात करेंगी। अब कमेटियों की तहकीकात के बाद आपको पता है वो होता क्या है, वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्जी तौर पर उनको हुदूद से हटाया गया है। 2 के खिलाफ एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, दूसरे के खिलाफ अभी इब्तिदाई तहकीकात है और तहकीकात के बाद मजीद जो है उनका फाइनल किया जाएगा कि मजमूई तौर पर कितनी दवाई चोरी की गई, कितनी रकम की थी, कितनी मालियत की बनती थी और उसके बाद फिर और कौन कौन लोग शामिल थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह भाई ये एक लहर थी कि माजी में आपको याद होगा कि अभी तक ये डिसाइड किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इब्तदाई तौर पर यह कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, बाकी कमेटी फैसला करेगी कि कौन कौन लोग इसमें मजीद शामिल थे। यानी कि जो डॉक्टर लुत्फ हॉस्पिटल में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको उहदों से हटाया गया है। उनके खिलाफ जो कि कैंसर के मर्ज की दवा थी वो चोरी करके फरोख्त करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो अमराज कल्ब यानी कि NICV भी है कराची का, उसमें जो HOD मुलविस पाए गए हैं उनके ऊपर जो है उनको ओहदे से हटाने के बाद उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अब उनका भी जो सुराग लगाया जाएगा कि तहकीकाती कमेटी सुराग लगाएगी कि वो मजमूई तौर पर कितनी दवाएं चोरी करने में मुलविस है और उनके साथ और कौन कौन शामिल था। इस हवाले से अब कमेटियां तश्कील दे गई हैं, दे दी गई हैं। अब मुमकिन है कि इस खबर के बाद शायद कोई और एक्शन हो सके, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं है। ये चीज़ सामने लाने का मकसद भी ये था कि दावे तो बहुत किए जाते हैं जी, दुनिया भर से लोग सिंध के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं और इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है, लेकिन ये उन अस्पतालों का मैं तस्करा कर रहा हूँ जिनका पूरी दुनिया में नाम है पीपल्स पार्टी के मुताबिक या सूबाई हुकूमत के मुताबिक, लेकिन वहाँ ये सूरत हाल है तो दीगर अस्पतालों में क्या सूरत हाल होगी और जो सिंध के दूर दराज इलाकों के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। इससे फिर बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ मैनेजमेंट मजबूत है, जहाँ पर सबकी नज़र है बड़े शहर में और वहाँ पर कैंसर की दवा भी चोरी हो जाती है और अगर कोई दिल के अमराज में मुलविस है तो उनकी दवाएँ भी इसी तरह चोरी की नज़र हो जाती हैं, तो फिर आम मरीज़ जो दूर दराज इलाकों में वो किस तरह फ़ायदा उठाते होंगे।